अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अचीवर्स कॉर्नर, जिसमें हम आपसे शेयर करते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो 7 रुकावटें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो रुकावटें जो हमें कामयाब होने नहीं देती हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम में से हर शख्स ही कामयाब होना चाहता है, कोई भी शख्स नाकाम ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता, लेकिन कामयाबी का रेशो बहुत कम है। बहुत ही कम लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं। तो हमारी कामयाबी और आगे बढ़ने के रास्ते में जो रुकावटें हैं और ऐसी रुकावटें जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस रुकावट की बात करूंगा वो है टीवी और मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा आदी होना। आजकल हम में से बेशतर लोग ज़्यादातर वक्त मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, इन पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करें, आप अपनी डेली रूटीन का एनालिसिस करें। दिन में 4 से 8 घंटे जो हैं वो हम सोशल मीडिया पे ज़ाया कर देते हैं, वो हम फेसबुक स्क्रॉलिंग में ज़ाया कर देते हैं, वो हम गॉसिप्स में ज़ाया कर देते हैं, वो हम टीवी पर ड्रामे देखने में ज़ाया कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मकसद हमें अचीव करना है उसकी तरफ हमारा ध्यान कम हो जाता है और दीगर चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा हो जाता है। फिर हम अपने मकसद के बारे में हर वक्त नहीं सोचते हैं, बल्कि हर वक्त हमारे जहन में वो चलता है जो हमने टीवी पे ड्रामा देखा है, वो चलता है जो हमने न्यूज़ में ख़बर देखी है, या वो चलता है जो अभी फेसबुक पे हमने कोई फेक सी रिपोर्ट पढ़ ली थी। ये सब चीज़ें हमारे माइंड पर हावी हो जाती हैं और हमारी तवज्जो अपने मकासद से, अपने अहदाफ से हट जाती है, और ये एक बड़ी वजह होती है जो हमें कामयाब होने से रोकती है। लिहाजा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने टाइम को बचाएं और मोबाइल फ़ोन और टीवी पर कम वक्त ज़ाया करें। दूसरी रुकावट, हम में से हर शख्स अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कंफर्ट जोन से मेरी क्या मुराद है कि हम जो है वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जो है वो किसी चीज़ में सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हमें 10 घंटे सोना है तो हमें 10 घंटे सोना है। अगर कोई एक जॉब चल रही है तो बस ठीक है, वही जॉब चलती रहेगी। हम कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि भाई यहाँ पर जाना आसान है, या हमारे घर से करीब है, या यहाँ पर अगर आगे बढ़ने की ग्रोथ नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर बड़ा पसंद किया जाता हूँ। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें अपने कंफर्ट जोन में रखती हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने के काबिल नहीं रहते हैं, और जब तक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करेंगे, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं करेंगे, हाँ, तो हम अपने मकासद को पूरा नहीं कर सकते। और ये कंफर्ट जोन में रहने की जो आदत है ये हमें कामयाबी से रोके रखती है। तीसरी जिस रुकावट का मैं आपसे जिक्र करूंगा वो है अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार करते रहना, मौक़ों के लिए बैठकर इंतज़ार करना। अपॉर्चुनिटीज़ कभी चलकर खुद आपके पास नहीं आती हैं। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपको घर बैठे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है, आपको उसकी तलाश करनी पड़ती है, आपको मौक़ों को एनालाइज करना होता है और देखना होता है आपके लिए कौन सा मौका सूटेबल है और उस पर उससे फ़ायदा उठाना पड़ता है। लिहाजा घर बैठे अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार करना छोड़ दें। चौथी रुकावट है कि हम स्टेप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग एक और प्रॉब्लम है, एक हर्डल है जो हमें कामयाब बनाने से रोकती है। ओवर थिंकिंग में ये होता है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, कोई स्टेप आप लेना चाहते हैं, आप खुद का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके जहन में कोई बिज़नेस आइडिया, कोई बिज़नेस प्लान आया है, लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। क्यों अमल नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप ज़्यादातर वक्त उस पर सिर्फ सोचते रहते हैं। एनालिसिस करके फैसला करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार अपने फैसले को बदलना, बार बार एक नए सिरे से उसके बारे में सोचना, ये आपको कभी कामयाब होने नहीं देता है। पांचवी जिस रुकावट की बात मैं करूंगा वो है कि हम खुद की जिम्मेदारी नहीं उठाते, हम जिम्मेदार नहीं बनते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं हर वक्त। हम ये जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं कि अगर हम कामयाब नहीं हो रहे हैं या अगर हम नाकाम हैं तो इसकी वजह हम खुद हैं। हमारे अंदर क्या खामी है, हम कौन से ऐसे अमल कर रहे हैं जो कि हमें कामयाब बनने से रोक रही हैं, उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना ज़रूरी है। अपनी नाकामी, अपनी कामयाबी, अपनी एक्टिविटीज़, हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लें, वरना ये आदत आपके लिए हमेशा कामयाबी में रुकावट का सबब बनेगी। अगली जिस रुकावट का जिक्र मैं आपसे करूंगा, बहुत से लोग होते हैं, कोई फैसला करते हैं, वो काम करना भी चाहते हैं, लेकिन वो मशवरे के लिए गलत लोगों के पास जाते हैं। वो गलत लोग उन्हें हमेशा गलत एडवाइस देते हैं और उन्हें उस काम से रोक देते हैं। उन्हें हमेशा वो इस तरह के
पैगामात देते हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम करना तो बहुत मुश्किल है। इस तरह के जुमले आपको आगे स्टेप्स लेने से रोक देते हैं। इसलिए गलत लोगों से मशवरा ना लें, मशवरा ज़रूर करें लेकिन सही लोगों को ढूंढें जो आपको अच्छा मशवरा दें। और आखिरी रुकावट जिसकी मैं बात करूंगा वो है खुद एतमादी की कमी। खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई काम करना चाहते हैं, अपने किसी मकसद को पूरा करना चाहते हैं, जब आप कामयाब होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पर भरोसा करें। आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करें कि आप ये काम कर सकते हैं। आपने अपना कोई मकसद बनाया तो आप अपने दिमाग को ट्रेन करें कि आपके अंदर वो सलाहियतें हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। कभी भी ये ना सोचें कि आप ये काम नहीं कर सकते। इस तरह से आपका खुद पर भरोसा कम होता है। खुद पर भरोसा कम होता है तो आप फिर कोई स्टेप नहीं ले सकते। तो दोस्तों, ये थी वो रुकावटें जो हमें कामयाब बनने से रोकती हैं। लिहाजा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपने मकासद को पूरा करना चाहते हैं, तो इन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।